अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि आज जानते हैं कि आज ज़ोनटाग है, होइटे इस्ट ज़ोनटाग, और ज़ोनटाग वाले दिन भी स्पेशली हम आपके साथ सुबह की सैर करते हैं और जो हमारा मतलब हमने लेटेस्ट सबक सीखा होता है उसके ऊपर आपके साथ हम बात करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि इस वक्त हमारे वो बहन भाई जो B1 का जर्मन कोर्स हमारे साथ कर रहे हैं, उनको पता है कि हमने 6 सबक जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और आज हम जो लेसन नंबर 6 है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह कि अब जैसे मैंने कहा, आप जानते हैं कि हम हर सुबह जो है वो जो भी सबक हमने लास्ट टाइम पढ़ा होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने लेसन नंबर 5 पढ़ा था, उसके ऊपर हमने बात की सैर के दौरान, ठीक है। आज हम लेसन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वो बहन भाई जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने B1 का जर्मन लैंग्वेज का एक नया कोर्स शुरू किया है जो हम 30 डेज़ में यानी 1 महीने में मुकम्मल करने जा रहे हैं। और आप इसका मतलब ये होगा कि आप 1 महीने में B1 का मुकम्मल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है, और उसकी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो B1 30 डेज़ के नाम से है, वो हमारा नया कोर्स है। इससे पहले भी हमने कोर्स शुरू किया था, वो हमने 100 डेज़ में तकरीबन मुकम्मल किया था, तकरीबन 3 महीने लगे थे उसको, ठीक है। लेकिन ये अब जो है कोर्स अब हमने दोबारा शुरू किया है और सिंपल किया है और फास्ट ट्रैक में इसको सीखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो बहन भाई जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को नोट कर लें। B1 30 डेज़, B1 30 डेज़ के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें जो अब तक के 6 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं वो आपको एक सीक्वेंस और तरतीब के साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज अब हम थोड़ी सी सैर भी करेंगे, ठीक है, और आपके साथ जो लेसन नंबर 6 है वो उसके ऊपर आज बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 6 से हमने आकोज़ाटिव जो है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। जो पहले 5 लेसन हैं उसमें हमने नॉमिनेटिव मुकम्मल किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा, और ज़रूर इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहले तमाम 5 लेसन अगर वाच किए हैं तो छठा लेसन आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ आएगा। अगर आप दरमियान से सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें आपको, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, ये आर्टिकल ऐसे क्यों लिखा है, तो ये क्यों चेंज हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस तरह करें कि तमाम लेसन्स जो शुरू से अपलोड हो चुके हैं, जैसे लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, आप लेसन नंबर 1 से वाच करना शुरू करें, ठीक है। अगर आपको लेसन नंबर 1 अच्छी तरह समझ आए, आप सीखेंगे, तो लेसन नंबर 2 आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। इसी तरह 3, ठीक है, ये ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये लैंग्वेज है, इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप दरमियान से सीखना शुरू करते हैं ना, तो फिर दरमियान में वो चीज़ों की बंदे को समझ नहीं आती अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो चलिए फिर अब बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट और अपकमिंग लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए फिर, तैयार हैं? तो लेसन नंबर 6 में हमने सीखा था आकोज़ाटिव, हमने शुरू किया था। तो आकोज़ाटिव का मतलब होता है, आपको अगर आप जाके वाच करेंगे तो उसमें हमने सीखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। आकोज़ाटिव में हम ये बताते हैं कि क्या काम हो रहा है, सही है। मतलब कोई भी बंदा जो काम कर रहा होता है उसके बारे में बताया जाता है, कोई भी। और हर लैंग्वेज में आकोज़ाटिव सेम है, ये याद रखिएगा। जो आकोज़ाटिव हम उर्दू में बोलते हैं वही आकोज़ाटिव हम जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं। मसलन एक जुमला, कोई भी जुमला ले लें, फ़र्ज़ करें अब वो दूर से मुझे एक साइकिल नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से एक गाड़ी भी गुजरी थी, आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि वो गाड़ी चला रहा है, अब ये जुमला आकोज़ाटिव है। वो साइकिल चला रहा है, आकोज़ाटिव है, ठीक है। वो टीवी देख रहा है, वो खाना पका रहा है, वो खाना खा रहा है। तो बेसिकली अब इन सारे जुमलों में हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी आपके सामने से गुजरेगी, ये देखिएगा, ये गाड़ी आपके सामने से जा रही है, वो देखें आपको अभी जा रही नज़र आ रही है। इसमें हम एक आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है। इसमें जो आदमी है वो सब्जेक्ट है, वो काम क्या कर रहा है, चला रहा है। और चला किसको रहा है, चलाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, वो गाड़ी के ऊपर, और वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। समझा रही मेरी बात आपको? सही है। तो आगे वो ऊपर एक जहाज़ भी जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको आवाज़ तो आ रही होगी लाजमी, ठीक है। मसलन पायलट जहाज़ उड़ा रहा है, अब ये भी आकोज़ाटिव है। काम सब्जेक्ट क्या है, पायलट, वो क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। उड़ा किसको रहा है, जहाज़ को, जहाज़ ऑब्जेक्ट होगा। तो बेसिकली सबसे पहले आकोज़ाटिव में याद रखिएगा, हमने ये सीखा है, आकोज़ाटिव में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है आकोज़ाटिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आकोज़ाटिव होता है, याद रखिएगा,
जैसे कि अगर मैं सेब खा रहा हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ जी, खा रहा हूँ। अब खाने का काम किसके ऊपर हो रहा है, सेब के ऊपर, सेब ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड अक्वज़ाटिव डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझा रही मेरी बात आपको। इसी तरह फिर एक वर्ब है, ज़ेहन वर्ब होता है, देखना। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं फ़िल्म देख रहा हूँ, ये अक्वज़ाटिव हो गया। यानी मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, देख रहा हूँ वर्ब हो जाएगा, और देख आप किसको रहे हैं, टीवी को, जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है। तो सबसे पहले ये इसकी पहचान सीखना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अक्वज़ाटिव की पहचान जब तक आपको नहीं आएगी तो फिर मसलन एक जुमला एक स्टूडेंट ने कल बोला क्लास के दौरान, कहता है जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये अक्वज़ाटिव है। मैंने कहा नहीं, ये अक्वज़ाटिव नहीं है। कहता सर बताइए कैसे। मैंने तुम बताओ कैसे। कहता सर मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ओके। मैं काम क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, वर्ब हो गया, जा रहा हूँ स्कूल में। तो स्कूल के देखें, अब स्कूल कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन स्कूल के ऊपर काम नहीं हो रहा। मेरी बात समझ आ रही है। देखिए हमने ये देखा कि आप वर्ब का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है। अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं मैं स्कूल जो है वो पेंट कर रहा हूँ बाइशपेल, फिर तो ठीक है, क्योंकि आप स्कूल के ऊपर अब काम कर रहे हैं ना, स्कूल के ऊपर एक्शन हो रहा है, तो दिस इज अक्वज़ाटिव। ठीक है। तो वो जो जुमला आपने बोला कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, तो वो ठीक है, वो अक्वज़ाटिव नहीं, फिर डाटिव वगैरह बन जाएगा, लेकिन अक्वज़ाटिव नहीं होगा। तो अक्वज़ाटिव याद रखिएगा किसी भी भाषा में, ठीक है, किसी भी भाषा में ये होता है कि आप जो काम होता है वो बता रहे होते हैं जी ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। समझा रही है। जैसे कि मैं अब फिर इस तरह फिर हमें अक्वज़ाटिव के वर्ब याद करने होते हैं, जैसे कि एसन है, ट्रिंकन है, वो इंशाल्लाह हम अपने लेसन नंबर 7 में आपको तफसील से सिखाएंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन ओके। और दूसरा हमने ये सीखा था, आपको याद होगा, आपको याद होगा, उसके अलावा हमने ये सीखा था कि अक्वज़ाटिव जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं उसकी ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव होता है ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक आर्टिकल चेंज होता है, देर में चेंज होता है, ठीक है ओके। हमने ये सीखा था कि अक्वज़ाटिव में हमने ये सीखा था कि जब उसमें जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है जो है उसके आर्टिकल होते हैं देर होता है ना, मस्कुलिन, ठीक है, तो उसके जो आर्टिकल्स हैं वो जो आर्टिकल है वो सारे ईएन में चले जाएंगे। जैसे जो देर है वो देन हो जाएगा, आइन है आइनन हो जाएगा, माइन है माइनन हो जाएगा, डाइन है डाइनन हो जाएगा, यानी तमाम आर्टिकल्स में ईएन लिखा जाएगा देर वाले में। जो बाकी आर्टिकल हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे 10 है, दी फेमिनन है या प्लूरल दी है, वो आर्टिकल्स चेंज नहीं होते डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको याद रखना है। समझा रही मेरी बात आपको, क्या ख्याल है। तो वो आर्टिकल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, सही है। तो बाकी सिर्फ अक्वज़ाटिव में आपने लेसन नंबर 6 में हमने तफसील से वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, हमने सीखा है। तो इसलिए मैं आपसे, ठीक है, अभी तो चूँकि हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमने क्या सीखा है, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हर सबक को आपके साथ जो है वो रिवाइज़ भी किया जाए, ताकि हमने जो पढ़ा है, सीखा है, देखा है, वो हमें पता भी हो, ठीक है। गुड। तो और कोई चीज़ ठीक है, सिर्फ है आर्टिकल्स जो होते हैं, मैंने समझ आ गई होगी मुझे बात, उम्मीद है आपको, कि अक्वज़ाटिव में जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, कि अगर वो फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, हमने उसमें एग्जांपल दी हुई मैंने लेसन में, कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, मैं एक सेब खा रहा हूँ, क्या बनेगी इसकी डॉइच, इश एस आइनन अफिल, इसमें इश सब्जेक्ट है और जो सेब है एसन वर्ब है, इश ऐसे हो जाएगा, और सेब का आर्टिकल क्या होता है, देर अफल होता है ना, तो सेब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये बनेगा आइनन अफिल। मैं एक सेब खा रहा हूँ, इश ऐसे अगर आर्टिकल देर लगाना है तो वो देन हो जाएगा, इश ऐसे देन अफिल, इश ऐसे माइनन अफल, इश ऐसे डाइनन अफल, खाइनन अफल, यानी आप जो आर्टिकल भी लगाएंगे वो ई एन के साथ लगाएंगे। और आपको पता ही है कि जर्मन ज़ुबान में 2 आर्टिकल इकट्ठे तो लग नहीं सकते ना, सही है। टोटल 11 आर्टिकल है, जो तर्जुमा करना होगा वो आपको आर्टिकल जो है उसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो लेसन नंबर 6 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, आज की मॉर्निंग वॉक में हमने आपका साथ रिवाइज़ कर दिया है, और जैसे मैंने बताया आप मुकम्मल तफसील के साथ हमारे उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप वॉच कर सकते हैं लेसन नंबर 6 को, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हुआ तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ उसको डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो, ठीक है, सही है। देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हर बंदा हमारे साथ अच्छे तरीके से और बेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज जो है वो कर सके या करें, ठीक है।
ओके, सही है। तो नॉमिनेटिव जैसे मैंने बताया आज की वीडियो के शुरू में कि नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है पहले 5 लेसन तक, ठीक है। उसके बाद अकोजाटिव हमारा लेसन नंबर 6 से शुरू है। उसके बाद हमने डाटिव सीखना है और गेनिटिव सीखना है, सही है। इसके बाद फिर हमारा BANS का कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम की जो तैयारी है, वो भी कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपके ह्यूरन, लेसन, शिप्रेशन तमाम तैयारी भी आपको करवाई जाए। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फॉर अपकमिंग लेसन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइमली आपको तमाम लेसन असबाक जो हैं वो मिलते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।